एक कहानी सुनाता हूँ आज आपको, और इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी आपको। क्या होता है, गांव में गर्मियों की छुट्टी में एक पोता अपने गांव आता है और दादाजी से कहता है, दादाजी मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी। तो दादाजी कहते, सक्सेस कैसे मिलेगी? कहते, दादाजी आप इतने बड़े सक्सेसफुल रहे हो, कैसे आपने इतना कुछ किया, मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी? तो दादाजी उसको कहते हैं, चलो कल सुबह हम आपको घुमाने ले चलेंगे, फिर बताएंगे आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। और दादाजी उसे घुमाने ले जाते हैं, और घुमाने में एक झोपड़ी के पास लेके जाते हैं। वहां पे एक पेड़ को वो झोपड़ी में रखते हैं और एक पेड़ को बाहर रखते हैं, और अपने उस बच्चे से पूछते हैं कि इसमें कौन सा पेड़ जल्दी बढ़ेगा। तो बच्चे का आंसर होता है कि इसमें जो बाहर पेड़ है वो तो मुरझा जाएगा दादाजी, क्योंकि उसे धूप लगेगी, उससे चिड़िया भी उसे तोड़ देंगी, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। और जो अंदर है गमले में लगा हुआ पेड़ है वो बहुत अच्छे ढंग से पनपेगा। तो दादाजी कहते हैं ठीक है। ऐसा करके दादाजी उस चीज को, बात को वहीं टाल देते हैं। साल भर बाद बच्चा फिर दोबारा गर्मी छुट्टी में पहुंचता है और वो पूछता है, दादाजी बताओ कि अब कौन सा पेड़ था सही, है ना, अब आप हमें बताओ। कहते चलो आओ दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है, तो देखने जाते हैं, वही झोपड़ी में जाते हैं और देखते हैं जो एक गमले में पौधा था वो बहुत सुरक्षित रहा, बहुत सही रहा, और जो एक सुरक्षित रहा। और फिर वो बच्चा पूछता है, दादाजी वो वाला पेड़ का क्या हुआ, उसे तो बकरी खा गई होंगी। तो वो कहते हैं अच्छा चलो दिखाते हैं पेड़ क्या क्या हुआ। तो वो जगह जाते हैं और कहते हैं वो पेड़ बकरी खा गई। तो कह रहे बेटा, जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो वो आज वही पेड़ है। वो आश्चर्यजनक रूप से वो उस पेड़ को देखता है, जो एक छोटा सा वृक्ष था आज वो पेड़ हो चुका था पूरा, और जो एक गमले में पेड़ लगाया था वो आज गमले में ही है, बस सुरक्षित था। जीवन में इसी तरीके से होता है, जब अपन कठिनाइयों से कुछ करने की सोचते हैं, यदि हमारे पास कठिनाइयां नहीं आएंगी तो हम कैसे किसी चीज को प्रयास करेंगे। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जो व्यक्ति तपता है, जो व्यक्ति बाहरी वातावरण में सहता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आप गौर करिए, जब प्रभु श्री राम कब बने? जब वो वनवास गए। उससे पहले क्या प्रभु थे वो? नहीं, उससे पहले एक राजा थे। और जब वो वन को ओर गए और उन्होंने अपनी इस दुनिया में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, तब जाके वो प्रभु राम बने। कृष्ण जी के भी संग भी यही है, जब तक उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा तब तक वो सिर्फ उनको बोलते रहे लोग कि लल्ला और ये सारी चीजें। जब उन्होंने कंस का वध किया, कहां जाकर? बाहर जाकर, तो वो कृष्ण कहलाए। और जब उन्होंने अपने नेटिव प्लेस को भी छोड़ दिया, तब वो द्वारकाधीश कहलाए। आप समझिए, यदि हमें कुछ भी करना है तो हमें हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि इसकी आगे की दुनिया क्या है। जब बच्चा होता है वो घर में ही यदि वो चलना सीखता है तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत होना ही पड़ेगा, और आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। जो प्रयास करता है वो सफल जरूर होता है, उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत होती हैं। कभी डरना नहीं है, कभी कोई चीज से हार नहीं माननी है। जिंदगी इसी तरह की होती है, कभी हार नहीं सकता है। ये जो हार नहीं सकता है वो सब कुछ कर सकता है।